तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से आज हम ऑक्सीजन और अच्छी स्वच्छ वायु के लिए तरस रहे हैं, हो सकता है आने वाला दिन ये भी आ जाए कि हम अच्छे पानी के लिए भी तरस जाएं। हालांकि बहुत से ऐसे गांव हैं हमारे देश में जो एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। अब उनका कारण क्या है, क्यों वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, इसका समाधान क्या है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि आखिरकार हो क्या रहा है और आप उसमें क्या अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि जल भविष्य है, जीवन है, सब कुछ है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं और जो इन्फ्लुएंट प्लांट हैं, यानी कि जो सीवेज का पानी है, यानी कि जो मलन्यास का पानी होता है, और जो इन्फ्लुएंट जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाला जो केमिकल का पानी है या फिर रासायनिक पानी है, उसको ट्रीटमेंट की जो कैपेसिटी है, उसका जो यूज़ है वो मतलब इतना कम है, या ये समझिए कि उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अच्छी तरह से पानी को स्वच्छ कर सकें। और पानी बिना ट्रीटेड किए ही नदियों में, नालों में बहा दिया जाता है, बरसाती नालियों में बहा दिया जाता है, नदी नालों में बहा दिया जाता है। हिंडन, गंगा, जमुना, इन सभी में इंडस्ट्रियल का पानी, सीवेज का पानी बिना ट्रीटेड किए हुए या फिर यूँ कहें कि आधा अधूरा ट्रीटेड किए हुए बहा दिया जाता है, जिससे कि गंगा कभी स्वच्छ नहीं हो पाई और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में गंगा स्वच्छ हुई क्योंकि इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई और लोगों ने सीवेज का तो खैर एक ऐसा है कि वो तो चलो प्रोसेस चलेगा, बट ये है कि सबसे ज़्यादा जो गंदगी है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से होती है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा रीज़न है जिसका कभी समाधान नहीं किया गया या समाधान पर कभी गौर नहीं दिया गया उस लेवल पर जिस लेवल पर होना चाहिए। और इसका जो दूसरा कारण है दोस्तों वो है गवर्नमेंट फ्यूचर प्लानिंग। गवर्नमेंट फ्यूचर प्लानिंग दोस्तों इतनी ज़्यादा वीक है कि वो मतलब अब से आज की जो ज़रूरत है, जो पॉपुलेशन है, जो आज का इंडस्ट्रियल का फैलाव है, जो आज आज कॉलोनियों का फैलाव है, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा पीछे, मतलब 20 साल पीछे हम उसमें चल रहे हैं। जबकि इसमें ज़रूरी होना चाहिए कि ये जो प्लानिंग है हमारी, ये बहुत ज़्यादा आगे की होनी चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग बहुत बहुत ज़्यादा वीक है उस चीज़ को लेकर। और प्लानिंग भी अगर अच्छी हो, लेकिन केवल किताबों में लिख देने से कुछ नहीं होता, वो रोड मैप भी कुछ होना चाहिए उसका। इसके बाद जो अगला टॉपिक है कि इनका मिक्सअप है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ सीवेज है ही नहीं, और जो बरसाती नालियाँ हैं उन्हीं के अंदर सीवर का पानी है, उन्हीं के अंदर इंडस्ट्रियल का पानी है। तो ये जो रीज़न है, इस रीज़न की वजह से पानी जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, और इतना ज़बरदस्त तरीके से पोल्यूटेड हो रहा है कि जो यानी कि जो बेस है नाले और नालियों का, वो मैं समझता हूँ आधा किलोमीटर तक वो पोल्यूटेड हो जाता है, धरती के अंदर तक ज़मीन भी पोल्यूटेड हो रही है। तो दोनों का अलग अलग होना चाहिए। सीवेज का पानी अलग जाए और जो ड्रेन, जो बरसाती नालियाँ हैं जो हमारे घर के सामने होती हैं, उनका पानी अलग जाना चाहिए, जिससे कि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और पानी की एक बूंद भी बड़े बड़े जो हमारी नदियां हैं, जमुना है, गंगा, इनमें जब गिरे, जब वो पूरी तरह से ट्रीटेड हो जाए, चेक होने के बाद। अगर ट्रीटेड नहीं है, आधा अधूरा ट्रीटेड है या अनट्रीटेड है, तो उसको इन गंगा, जमुना या हिंडन है या और बड़ी बड़ी बरसाती नदी हैं, नाले हैं, उनमें बहाया नहीं जाना चाहिए। इससे अगला जो रीज़न है वो है वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट है दोस्तों, वो ये है कि एक कूड़ेदान पर, उसी पर आपका बायोमेट्रिक वेस्ट डला हुआ है, उसी पर सॉलिड वेस्ट है, उसी पर इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो उस वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो किताबों में तो बहुत अच्छी अच्छी है, बट उसका वर्क कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट प्लांट, जो उसके सॉलिड वेस्ट प्लांट हैं, वो इतना अच्छा तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इतना प्रॉपर। तो इस चीज़ को भी गौर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि हर जगह कहीं भी कोई डंप्स यार्ड नहीं बनाए जाने चाहिए। देखा जाता है कहीं भी किसी भी कॉलोनी के पीछे, किसी भी इंडस्ट्री के पीछे डंप्स यार्ड बना देते हैं, फिर वहाँ खुले में लोग शौच वगैरह भी करते हैं, या फिर उसमें एक ये है कि पोल्यूशन एनवायरनमेंट में घुलता है, हवा में घुल रहा है, वही फिर पानी में चला जाता है। आपने देखा हुआ गंगा में, यमुना में दुनिया भर का कूड़ा करकट लोग डाल देते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और इसके लिए एक बेहतर पॉलिसी हम लोगों को बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को ख़ास तौर से बनानी चाहिए। इसके बाद है जो हमारा सीवेज का नाला है या नाली है, वो कंक्रीटाइज होना चाहिए, और जो बरसाती नालियाँ हैं वो कच्चे होने चाहिए, जिससे कि जो बरसात का पानी है वो ज़मीन में ज़मींदोज़ हो जाए और वाटर लेवल बरकरार रहे, क्योंकि वो पानी साफ़ होता है, नेचुरल जो प्राकृतिक प्रदत्त हैं
उनसे वो पानी स्वच्छ रहता है। तो स्वच्छ रहने के कारण उसका ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो फिर मतलब प्रॉब्लम है। फिर एक ये है कि लोगों के अंदर नॉलेज बहुत कम है उसको लेकर। तो वाट जो फ्यूचर है हमारा, यानी कि पानी जल जीवन जो है, इसको लेकर लोगों के अंदर जागरूकता जगानी चाहिए। कैसे हमें पानी को सेव करना है, कितना यूज़ करना है, प्लांटों में कौन सा पानी डालना है, गाड़ी धोने के लिए कौन सा पानी यूज़ करना है, और जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं पानी को लेकर, एक एक बूंद हमें सेव करनी है। उसके लेकर लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर या छोटे बच्चे, उनके अंदर अवेयरनेस जगानी चाहिए। तो ये तमाम अगर हम चीज़ें करेंगे तो पानी की बचत भी होगी, पानी स्वच्छ भी रहेगा। और इसके लिए ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही एक प्लान लेके चले, आपको खुद भी अवेयरनेस होना पड़ेगा। तो आपके अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इसका समाधान भी समझिए, समाधान क्या है, क्योंकि समाधान, अगर समस्या है तो समाधान भी है। यदि समस्या केवल लेकर बैठ जाएंगे तो फिर समाधान नहीं होने वाला। तो इसको समझिए कि पहला जो समाधान है, वो जो मैंने अभी रीज़न बताए, जो अभी कारण बताए, दरअसल उन्हीं में ही समाधान छुपा हुआ है। जैसा जैसा जो प्रॉब्लम है उन्हीं का सलूशन करना है। तो जो पहला और जो सबसे मस्त सलूशन है वो है एसटीपी ईटीपी प्लांट जो हैं वो कंपलसरी कर देने चाहिए, और उनका यूज़ भी कंपलसरी कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो केवल दिखाने के लिए ही रखे हुए हैं, या केवल उनका शो ऑफ होना है, या केवल कोई ऑडिट हुआ तो चला दिए, दिखा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी से कोई भी पानी की एक बूंद भी जब ही बाहर आए जब वो पूरी तरह से प्योर हो जाए। दूसरा है मेंटेनेंस बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। थर्ड, जो आप का जो वॉश बेसिन का पानी है, जिसमें आप मुंह धोते हैं या बर्तन धोते हैं, इस तरह का जो वैसा पानी होता है जो दोबारा यूज़ नहीं होना, उसको आप फ्लश में यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोज़ 5 से लेकर 10 लीटर पानी आज अगर आप फ्लश में यूज़ करते हैं, तो सोचिए आप पूरी साल भर में पूरा देश कितना पानी सेव करेगा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। एंड फोर्थ है वाटर हार्वेस्टिंग प्लान। जो बरसात का पानी है, उस बरसात के पानी को हमें, जो हमारा समरसीबल होता है, या उसके लिए अलग बोरिंग होना चाहिए कि जो बरसात का पानी है वो पूरा का पूरा ज़मींदोज़ किया जा सके। और उससे क्या होगा कि पानी, जो बरसात का पानी होगा, वो ज़मींदोज़ हो जाएगा, तो वाटर लेवल बरकरार रहेगा। होता क्या है कि बारिश हुई और बारिश में सारा का सारा पानी आया, बह गया, और बह के गंगा यमुना इनमें चला गया, और फिर वापस समुद्र में। तो नेचर ने क्या हुआ है कि नेचर ने समुद्र का पानी आपको वाटर लेवल बनाए रखने के लिए दिया, ना कि वापस उसी में बहा देने के लिए। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो पानी का ऑब्जर्वेशन ज़मीन करती रहेगी। 7th है वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वेस्ट मैनेजमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा बेकार है हमारे यहाँ पर। प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता वेस्ट का। कोई भी कूड़ा कहीं भी फेंक दिया, उसको कोई उठाने के लिए कोई डंपिंग यार्ड आती है, जब तक बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ फैल चुका होता है। लोग कूड़ा जला देते हैं आसानी से, क्योंकि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती, या फिर टाइमिंग उनकी इतनी डिले है कि जब तक वो कूड़ा और ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है तो लोग जला देते हैं। तो लोगों की समस्या को भी समझना चाहिए कि लोग जला क्यों नहीं, जला इसीलिए रहे हैं क्योंकि उठाने वाला नहीं आता वहाँ। तो इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और मिक्सअप नहीं होना चाहिए वेस्ट का। अस्पतालों से निकलने वाला वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, या घरों से निकलने वाला वेस्ट, ये सभी तरह के जो वेस्ट हैं ये अलग अलग होने चाहिए, और इनका ट्रीटमेंट या इनका जो यूज़ है वो भी अलग अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको किस बारे में आपको वीडियो समझनी है, जाननी है। तो आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड fastvideo.com हमेशा आपके लिए अग्रसर है, और इंस्टाग्राम पर भी आप fastvideo.com को फॉलो करें। कमेंट्स करें आप किस टॉपिक पर इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।